तो चलिए हमारे साथ मेरठ से सनूज शर्मा और गाजियाबाद के मसूरी से विपिन तोमर लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं और पता करते हैं कि आखिर अतिक्रमण पर कार्रवाई का इस वक्त कौन सा मोड़ है, कहां कहां कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले विपिन, अगर आप हमें बता पाएं और दिखाइए उस इलाके की तस्वीरें, अतिक्रमण की कार्रवाई कहां हुई है और किसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। जी देखिए, बिल्कुल मैं दिखा सकता हूं आपको। फिलहाल ये देखिए बुलडोजर है जो इस मकान को तकरीबन आधा ढा चुका है। इसके अलावा और भी जो यहां अवैध निर्माण था उस पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। ये गाजियाबाद का जो थाना मसूरी है उसमें उस्मान कॉलोनी आती है। बताया ये जा रहा है कि जो तालाब और अन्य सरकारी जमीन थी उस पर ये निर्माण किया गया था। इसके अलावा एक मकान ये भी है जो यहाँ ढाया गया है। तमाम और प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद के जो एसडीएम सदर हैं विनय कुमार, वो भी साथ में हैं। हम उनसे ही सीधे लाइव में बात करते हैं। सर, क्या डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है, क्यों की जा रही है, कितने पे की जा रही है और कितनी कीमत की करीब ये जमीन थी? उस्मान और उसके भाई जो है भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके विरुद्ध तमाम शिकायतें जो हैं यहाँ के थाना मसूरी में भी दर्ज हैं। कुछ लोग हमारे पास भी आते रहे हैं। इनके द्वारा जो है यहाँ सरकारी संपत्ति जो है तालाब की, इस पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था आज के लगभग 25 से 30 वर्ष पूर्व। जब ये अतिक्रमण किया गया था तो तभी बेदखली का आदेश तहसीलदार न्यायालय द्वारा किया गया था। तत्पश्चात इन्होंने अपनी जो अपील की प्रक्रिया है उनको पूरी की। 2 घरों पे अभी भी जो है उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है जिसके क्रम में वहाँ कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज कितने जगह पे डिमोलिशन किया जाएगा और कीमत तकरीबन कितनी है? कुल 3 घरों पे आज जो है कार्रवाई की जा रही है। इसकी कीमत जो अनुमानित मूल्य है वो करीब 2 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़। और क्या और भी कुछ चिन्हित किए गए हैं यहाँ पे जो इस तरीके से अवैध थे जिन पे आगे कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, भविष्य में भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। तो जैसे ये एसडीएम सदर थे जो बता रहे थे कि अवैध कार्रवाई जो है जिन्होंने भी अवैध कब्जा किया लगातार की जाएगी। हमारे साथ गाजियाबाद के एसपी रूरल डॉक्टर राज राजा भी हैं और साथ में एएसपी आकाश पटेल जी भी हैं। सर, कितनी देर से डेमोलिशन कार्रवाई चल रही है और कब तक चलेगी? ये लगभग पुलिस और प्रशासन दोनों टीमें यहाँ पे तकरीबन 10 बजे के आसपास पहुँच गई थी और 10:30 के आसपास से डेमोलिशन चालू हो गया है। बेसिकली ये जो है ये डासना क्षेत्र में उस्मान कॉलोनी नाम से ये एरिया फेमस है और यहाँ पर उस्मान नाम का व्यक्ति है जिसने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बहुत लंबे समय से अवैध कॉलोनियाँ वगैरह बना रखी हैं। इसके बाद प्रशासन की तरफ से इनका चिन्हीकरण किया गया था, बेदखली आदेश किया गया और जो भी प्रॉपर ड्यू प्रोसेस होती है उसको फॉलो करते हुए आज फाइनली डेमोलिशन किया जा रहा है। तो देख रहे हैं आप कि अभी भी फिलहाल जो है बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है। कई करोड़ रुपए की जमीन जो है वो यहाँ खाली करवाई गई है जो 20 से 25 साल पहले यहाँ कब्जा करके बना लिया गया था। इसके अलावा जो जिसने कब्जा किया था उस्मान नाम का जो शख्स है उसके खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। देखिए, हमारे साथ विपिन जुड़े हुए थे गाजियाबाद से। सीधे मेरठ चलते हैं, सनोज शर्मा हमारे साथ हैं। सनोज, हम आपकी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट देख रहे थे जो दुकानें ढाई गई हैं कब्जा करके पार्क पर, लेकिन क्या दुकानें ढाकर काम चल जाएगा? जिन अफसरों के मौजूदगी के दौरान, जिनकी पोस्टिंग के दौरान कार्रवाई ये हुई अतिक्रमण कर कब्जा करने की, उन पर कार्रवाई कर रहा है प्रशासन? देखिए, बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल आपने किया है कि ये जो अवैध निर्माण है बिना मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत के नहीं बनते हैं। अवैध निर्माण तो गिरा दिए जाते हैं लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण के सेटिंग गेटिंग करने वाले अफसर अपनी सीटों पर जमे रहते हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो कमिश्नर है सुरेंद्र सिंह, अभी उन्होंने मेरठ विकास प्राधिकरण का औचक निरीक्षण किया था और कई जेई के खिलाफ जो है उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कई जेई के खिलाफ जो उन्होंने जांच है वो भी बैठा दिए और शायद उन्हीं की सख्ती का ये नतीजा है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने 2.5 लाख के इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दो के राइट हैंड अजय सहगल की इन 7 अवैध दुकानों पर बुलडोजर गिराया है, बुलडोजर चलाया है और बुलडोजर का शिकंजा इस तरीके से इन पर चला है कि अब इनको पूरी दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। मेरठ के टीपी नगर इलाके की ये पार्क की जमीन कब्जा कर यहाँ पर दुकानें बना ली गई थी। बेशकीमती जमीन है, चूंकि यहाँ पर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का हब है टीपी नगर, ट्रांसपोर्ट नगर जिसको कहा जाता है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में ट्रक जाते हैं। तो यहाँ की जो जमीन है वो बेशकीमती जमीन है। 7 से 8 करोड़ रुपए की ये जमीन बताई जा रही है और मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी
अधिकारियों से सेटिंग का खेल खेलने के बाद इन दुकानों को यहाँ पर बना लिया गया था। कमिश्नर की नजरें टेढ़ी हुई तो एक एक करके इन दुकानों को यहाँ पर गिरा दिया गया। आप तस्वीरें देख लीजिए, अभी करीब 5 मिनट पहले ही जो बाबा के बुलडोजर है वो यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के बाद यहाँ से वापिस चले गए हैं। ये देखिए, ये बहुत मजबूत दुकानें थी और इसके ऊपर भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही ठीक बराबर में भी जो पार्क की जमीन कब्जा कर बदन सिंह बद्दो के राइट हैंड ने कब्जा किया था उसको भी कब्जे से मुक्त कराया गया था। वहां पर भी जो अवैध निर्माण है उसको ढा दिया गया था और आज इन 7 दुकानों पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। बदन सिंह बद्दो का एक बहुत बड़ा जराइम की दुनिया का बड़ा नाम है। करीब 3 साल हो गए जब पुलिस कस्टडी से बदन सिंह बद्दो फरार हुआ था, तो बदन सिंह बद्दो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चला है। एक कहावत कही जाती है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और ये कहावत 2.5 लाख के इनामी मेरठ के कुख्यात बदन सिंह बद्दो पर सटीक बैठती है, जिसके बारे में आज तक सटीक जानकारी नहीं लग पाई कि बद्दो देश में ही छिपा है या फिर विदेश में छुपा है। लेकिन अब उसके गुर्गों के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो गए। योगी राज में माफियाओं को, भू माफियाओं को चुन चुनकर पार्कों पर, सरकारी जमीनों पर जो कब्जे किए गए हैं उन पर धीरे धीरे करके सख्त एक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। और उसी सख्त एक्शन का ये नतीजा है कि आज टीपी नगर इलाके में पार्क की बेशकीमती जमीन पर बाबा का बुलडोजर गरजा और इन 7 अवैध दुकानों को यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि टीपी नगर में 1-2 जगह और ऐसी चिन्हित की गई है कि जहां पर जल्द ही भविष्य में बदन सिंह बद्दो के राइट हैंड या उसके गुर्गों की जो जमीन है, जिन्होंने अवैध रूप से जमीन कब्जाई है भूमाफियाओं ने, उन पर भी बड़े और सख्त एक्शन देखने को भले ही ना पकड़ा हो अभी तक यूपी पुलिस ने, लेकिन एमसीडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।